सर जी पहले आए थे, उन्होंने बोला था कि हम आने के बाद पहले कलेक्टर सर्वे कराएंगे, परिशिष्ट 2 नया बनाएंगे, परिशिष्ट 2 नया सबका पात्र करेंगे। पात्र करने के बाद कमेटी का चुनाव करेंगे, कमेटी का चुनाव करने के बाद हम जो है एग्रीमेंट कराएंगे। लेकिन यहाँ कुछ हुआ नहीं। इनको मार्च 2011 से करीब 1 साल हो गया। 1 साल आने के बाद एक भी अभी तक पात्रता नहीं किया है, न तो कलेक्टर सर्वे कराया है। जबकि जनता की मांग ये है कि सर कम से कम पहले कलेक्टर सर्वे परिशिष्ट 2 बना करके पात्र किया जाए और कमेटी का चुनाव लगा करके फिर एग्रीमेंट किया जाए। इन्होंने तीनों काम को दरकिनार किया है। सडनली एग्रीमेंट चालू किया है और एग्रीमेंट इसलिए चालू किए हैं कि ताकि हमारा बेचने का जो है हम किसी दूसरे को बेच सकें, न कि अपने लिए। अब आपको जब बेचना है तो आपका पार्टनर भी मालूम होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, कोई इनका पार्टनर का पता नहीं, कुछ नहीं, लिख के दे रहे हैं कि मैं पार्टनर हूँ। इनके नाम से प्रोजेक्ट है, लेकिन आप पार्टनर को बता रहे हो तो आपका पार्टनर कौन है उसका कोई नाम नहीं। और इनका गणेश नगर का खुद का ये है जो 517 में इनका भी प्रोजेक्ट रद्द हुआ है। अपना गणेश नगर का पूरा नहीं किया। यहाँ पे गांधी नगर, गणेश नगर, केडी कंपाउंड, जहाँ भी आप देखोगे श्रेया का ऑफिस मिलेगा। श्रेया के कुछ कथित समाज सेवक मिल करके सारी जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हम सारा काम करेंगे, जबकि सर ऐसा कुछ है नहीं, ये कुछ करने वाले नहीं हैं। अब इनको अगर हम लोगों का यही निवेदन है, आपको काम करना है, सबसे पहले कलेक्टर सर्वे कराओ। आगे क्या है आपकी? आगे हमारा यही मांग है, कलेक्टर सर्वे करा दीजिए। इनको कलेक्टर सर्वे कराओ, नहीं कराते हो तो जनता आपको वापस टर्मिनेट करेगी। आप जहां से आए आपको वहीं भेजने का काम हम जनता करने वाले हैं। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं बिल्डर से मैं हमेशा आग्रह यही करता हूं कि पहले जैसे 2006 में कलेक्टर सर्वे हुआ है तो रद्द किया गया है। पात्रता जो हुआ है वही हुआ है और रद्द किया गया है। जैसे 2011 का पात्रता आई है उस पर कलेक्टर सर्वे किया जाए, उसके बाद हम एग्रीमेंट करेंगे। नहीं तो हम नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ पे दलाल छोड़े गए हैं, कुछ ऐसे धमकियाँ दे जा रहे हैं कि आप नहीं करोगे तो आप हम कलेक्टर सर्वे नहीं करेंगे, फिर आपको रूम नहीं देंगे। हम तो उस पर हमने जवाब दिया है कि हम अकेला रुकेंगे, हम किसी के नाम जब तक नया कलेक्टर सर्वे नहीं होगा तब तक हम एक एग्रीमेंट नहीं करेंगे और हम करके बताएंगे। आप तोड़ के बताओ, हम आपको जवाब देंगे उसी दिन। क्या यहाँ की दुर्गा चांद संजय नगर के लोग एकत्रित हैं, आपके साथ में हैं? हाँ, मेरे साथ है। फिर क्या आप अपना खुद का बिल्डर लाएंगे? नंबर 839। अभी चिड़िया डेवलपर पहले तो बोलता है हम किसी को पैसा नहीं देते। हमारे जय हनुमान में हर कमेटी को बोलता है 11-11 लाख रुपया देंगे। कुछ लोगों को तोड़ भी और कुछ लोग को तोड़ करके अपना कार्य करने का कार्य कर रहे हैं, जबकि इस फील्ड का वो जय श्री कृष्णा का कार्य नहीं कर रहे हैं और जय हनुमान इधर आर्ट का कार्य करने के लिए उधर हाथ पर मार रहे हैं। तो पब्लिक इनसे बहुत नाराज है। पब्लिक खाली झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं, बाकी इनका कार्य करने का कोई प्रगति नहीं दिख रही है। कार्य करेंगे सबसे मिल पाएंगे। शब्दों में आप कह रहे हैं कि 11 लाख रुपया दे रहा है श्रिया वाला। हाँ, श्रिया वाले दे रहे हैं। हमारी कमेटी के लोग जो उनके यहाँ मीटिंग किए उन्होंने खुद कहा कि ऐसा बोल करके दे रहे हैं। ये पैसे के इनके कुछ दलाल लोग हैं, घूम टहल रहे हैं, बहका करके ऐसा काम करवा रहे हैं। पब्लिक इधर उधर घर चाहिए, कोई भी डेवलपर रहे, हमको घर के बदले घर चाहिए। हमारा कलेक्टर सर्वे देवे। अभी आप लोग कहा कि कौन लोग जो डरा धमका रहे हैं आपको? डराने धमकाने वाले उनके कुछ समाज सेवक हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता मैडम। तो क्या होता है, हम लोग एक ही एरिया में रहते हैं, लेकिन उनको पूरे एरिया में 10-12 ऐसे समाज सेवक हैं, उनका एक फंडा लेके चल रहे हैं। वो चाहे गांधी नगर जावे, केडी कंपाउंड जावे, जय हनुमान तेजाब समिति जावे, गणेश नगर जावे, कहीं भी एरिया में उनके साथ कि भाई सबसे बढ़िया विकासके है। जबकि सबसे बड़ा दलाल शिव नारायण सिंह है, वो एजेंट है। वो अपने को सीधा बोलते हैं कि मैं पार्टनर हूँ। तो पार्टनर का मतलब आप एजेंट हुए, आप काम करने वाले नहीं हो। एरिया के बहुत पुराने आदमी हैं वो। आप सभी को समझना होगा कि ये बिल्डर हमें आपस में लड़ाएगा, लेकिन हमें लड़ना नहीं है। हमें एक साथ इकट्ठा होकर इनके षड्यंत्र के खिलाफ लड़ना है। घर बचाओ, घर बचाओ, घर बचाओ, घर बचाओ। श्रिया बिल्डर को भगाना है, श्रिया बिल्डर को भगाना है। भारत माता की इंकिलाब। मैं
डेवलपर को साफ यहाँ के बिहाफ में उनको संदेश देना चाहता हूँ कि अब जनता ने ठाना है, आपको गणेश नगर से उखाड़ कर बाहर फेंकना है। हमें हर एक क्षेत्र, आप पूरा गणेश नगर हो, संजय नगर हो, एकता नगर हो, जहाँ पर कोई ठीक बिल्डर अगर काम कर रहा है तो उसको रोक रहे हैं। जहाँ पर काम गलत तरीके से हो रहा है वहाँ पर और काम को फंसाकर लोगों को फंसा रहे हैं, गलत तरीके से एग्रीमेंट कर रहे हैं। आज यही क्षेत्र की बात नहीं है, वहाँ बगल में गणेश नगर में चले जाइए, वहाँ पर किसी बिल्डर का सबमिशन है, वहाँ पर भी जाकर लोगों से कंसेंट लेकर दूसरे के पास पहुँच जाते हैं बेचने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से कि अभी आप सब लोग मन बनाइए, ऐसे बिल्डर को गणेश नगर से उखाड़ कर फेंकिए। ऐसा बिल्डर हमको नहीं चाहिए। हमें वो बिल्डर चाहिए जो लोगों के हित के लिए काम करे, लोगों को एक अच्छा सपनों का महल बना कर दे। ऐसा मांग हम सबका यहाँ से है। ऐसे कौन जो व्यक्ति हैं जो आपकी आम जनता और गरीबों के लिए महल बना सकता है? कमेटी का चुनाव लगा, कमेटी का चुनाव डिवेल करा दिए। क्या इनको तनखा था तो भगवान जाने। अब न कमेटी है न पात्रता है, न लोगों का सर्वे में नाम आ रहा है, न छुटे हुए लोगों का नाम आ रहा है। अब आप लोग समझो, जब काम कोई सिरे से नहीं हो रहा है तो ऐसे डेवलपर के साथ हम लोग किस ढंग से काम कर सकते हैं। मैंने उनसे खुद बात हुई थी, मैंने बोला था सर भले आप कलेक्टर सर्वे कराओ, पात्रता कराओ, फिर एग्रीमेंट कराओ। उन्होंने बोला पैसा बहुत खर्चा होगा, हम नहीं कराएंगे। अब बताओ पैसा खर्चा होगा तो क्या लोग 6.5 लाख भरेंगे? 1246 में कम से कम 400 लोग ऐसे हैं कि जो सेल परचेज खरीदे और बेचे हैं। अब उनको हर प्रत्येक मेंबर को 6.5 लाख रुपया भरने को आएगा। और जिसके नाम से इनेक्चर है, अलॉटमेंट लेटर के लिए आपको उसको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जब चुनाव हुआ तो वही वोट दिया जिसका इनेक्चर में नाम था। तब अलॉटमेंट लेटर के लिए आप उसको मस्का मारो, फिर आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप मस्का मारो, 6.5 लाख खर्चा करो। ये सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का है कि पहले कलेक्टर सर्वे हो, कलेक्टर सर्वे होने के बाद सबका पात्र किया जाए, कमेटी का चुनाव कराया जाए, कमेटी का चुनाव कराने के बाद तब एग्रीमेंट का नंबर आता है। लेकिन इन्होंने सारे काम को पीछे कर दिया, पहले एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट कराने से क्या, जिसने किया है वो तो बोलेगा भाई तुमने एग्रीमेंट किया तो मेरे सारी बातें से सहमत हो, तो वो सडनली कुछ आवाज नहीं उठा सकता। इसलिए जो जागरूक थे उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया है, बहका करके लोगों को बुला करके तरह तरह का लालच, यहाँ तक लोगों गाँव से बुलाए।
चूतिया बनाने का धंधा चालू है, बाजू में भी है, ये सब जगह पे छोटा छोटा ऑफिस डाल करके बैठता है, लोगों से चूतिया बनाने का धंधा करता है। अच्छा, शिव नारायण का पार्टनर कौन है, आप बता सकते हैं क्या पब्लिक के सामने? आप वो किसी को नहीं पता है, एग्रीमेंट में के माध्यम से मालूम पड़े।